वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो सुबह सुबह जो है सो मतलब जो है सो फिर से जो है सो आए हैं आपके चैनल पर। सो टुडे आई विल एक्सप्लेन समथिंग दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट यूपीएससी बीपीएससी एज वेल एज all the examination board examination. So topic is my topic modern history of India. Modern history of India. एक्चुअली मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया तो मतलब हमारे जो ब्रिटिश इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी आया तो उसके अनुसार से शुरू होता है। तो टिल तक समझिए, वैसे सब जानते हैं लेकिन इसमें बहुत सारा चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। जो सबसे पहले पुर्तगाल आया था, आप जानते हैं 1498 में। उसके बाद दूसरा डच, सीक्वेंस में पूछ दिया हुआ है 1602 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डेनिश तो डेनिश किस नाम जानता है 1616, और फ्रेंच जो है 1664। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ये पूछ रहा है एग्जाम में कब कब कौन कंपनी आया। ये सब जो है कंट्री है 1 2 3 4 5, ये जो पांचों है ये सब का कंपनी था। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो इसका जो कंपनी था उसका नाम क्या था। तो ध्यान से रखिए, याद रखिए, जो पुर्तगाल से जो कंपनी आया था, तो हम लोग तो बाकी इंफॉर्मेशन जो ये था तो उसका कंपनी का नाम था ईस्टोडा इंडिया। ईस्टोडा इंडिया, तो ये कंपनी था, ये भी याद रखना है। उसके बाद ये जो दूसरा था हमारा डच, इसका जो कंपनी का नाम था उसका नाम था वर्सिंज याद रखिएगा, यही कंपनी है। इंग्लिश का तो ईस्ट इंडिया कंपनी जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये जो है सो चौथा जो है हमारा डेनिश है, तो डेनिश का मर्चेंट ये था, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी याद रखना है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और फ्रेंच का कंपनी ऑफ द इंडियंस। तो यहाँ पे जो है सो ये सब कंपनी सब आया था जो परमिशन लेकर के अपना व्यापार करने के लिए, और व्यापार करते करते जो हमारे देश पर ही जो है कब्जे कर लिया। लेकिन यहाँ पे सक्सेसफुल कौन बना? इंग्लिश मतलब ब्रिटिश। तो उसके बारे में जो है जानते हैं। और जो है सो यहाँ पे कुछ बैटल हुआ था, उसके बारे में सब लेक्चर दे रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको याद रखना है बैटल ऑफ अंबर, ये कब हुआ था? ये डायरेक्ट पूछ देता है 1749। लेकिन आप बीपीएससी यूपीएससी इस सब का तैयारी करा थोड़ा डिटेल में। तो एक्चुअली हुआ था क्या, फ्रेंच तो डिफीटेड कर दिया, अनवर द निजाम था, और डुप्लेक्स, ये फ्रेंच का पूछ देता डुप्लेक्स हुआ था, डुप्लेक्स जो है सो क्या बन गया? गवर्नर बन गया। तो ये इतना तो आपको याद रखना ही है, नोट कर लीजिए। अब हुआ था क्या, द कंबाइंड आर्मी ऑफ द मुजफ्फर जंग, आर्मी था मुजफ्फर जंग था, चंदन साहिब था, एंड द फ्रेंच डिफीटेड एंड द किल द अनवरदुल्ला बैटल ऑफ नियर द बेलूर इन द अगस्त 1749। और मुजफ्फर जंग बिकेम द सुबह। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, मुजफ्फर जंग ये सूबेदार बना, ये याद रखना है, मुजफ्फर जंग सूबेदार। तो इतना इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास है तो दिस इज एनफ। और ये फ्रेंच आर्मी अंडर द बीजी वाज द स्टेशन इन हैदराबाद, तो ये हैदराबाद के क्षेत्र में ये सब काम हुआ था। तो आपको याद रखना है बैटल ऑफ अंबर कब हुआ था? 1749। फ्रेंच मतलब फ्रांस जो बोलते हैं, तो वे ये जो कंपनी था वे डिफीट कर दिया, डुप्लेक्स बन गया गवर्नर। अब उसके बाद जो है सो बैटल ऑफ प्लासी सबको मालूम है ये क्यों हुआ था। सिराजुद्दौला जो है सो सभी को वार्न कर दिया था, लेकिन जो है सो रॉबर्ट क्लाइव यानी कि ब्रिटिश इस बात को नहीं स्वीकार किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रॉबर्ट क्लाइव जो था ये जो है सो हवा बोल दिया, और सिराजुद्दौला हारता नहीं, बहुत वीर था, लेकिन उसको मीर जाफर जो है सो मतलब धोखा देता, इसीलिए जो है सो ये हार जाता है। और बैटल ऑफ प्लासी से पूरा साबित हो जाता है जो ये मतलब ब्रिटिश जो है पावरफुल है। और ये भी याद रखना है, ये बाकी तो आप लोग जानते हैं, 2,34,000 जो है सो पाउंड जो है सो रॉबर्ट क्लाइव को गिफ्ट के रूप में दिया था। तो ये भी पूछ देता है एग्जाम्स में।
तीसरा है बैटल ऑफ वाडीवासा। वाडीवासा बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो है सो फ्रेंच और ब्रिटिश इंडिया की कंपनी हुआ था। फ्रेंच जो हार गया था, फ्रेंच जो है सो हार चुका था, सब में विनर ब्रिटिश रहा था। तो इसमें इससे क्या हुआ, तो ब्रिटिश का और भी जो है सो मनोबल बढ़ गया। यहाँ पे प्लासी भी जीत गया, वाडीवासा भी जीत गया। और उसके बाद बक्सर सबको मालूम है, तो मीर जाफर को बैठाया, फिर हटा दिया। फिर मीर कासिम जो है सो मुंगेर भी कैपिटल शिफ्ट किया था और 1764 में हुआ था। और ये यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव जो यहाँ पे नाम लिखा हूँ, यही इसके अंडर में हेक्टर मुंडो जो है सो मीर कासिम को डिफीट किया था। तो कहने का सेंस हुआ बैटल ऑफ वाडीवासा, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ, सब में जो है सब यहाँ पे जो देख रहे हैं जितना सारा कंपनी आ रहा है, तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सो सब में विनर हो रहा है। जिसमें ज़्यादा श्रेय किसको जाता है, मतलब कहने का सेंस रॉबर्ट क्लाइव को, जो ब्रिटिश की तरफ से था। पांचवा है बैटल ऑफ चानियावाला। तो ये 1849 हुआ था। ये ब्रिटिश और सिख आर्मी की था। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। इतना तो आपको याद रखना ही है जो ईयर क्या है। तो ये जो हुआ था बैटल ऑफ चानीवाला, बैटल ऑफ चानीवाला था वाज फॉट 13 जनवरी 1849। लॉर्ड गो कमांडेड ब्रिटिश आर्मी एंड सिख आर्मी वाज अंडर द कमांडर ऑफ शेर सिंह। द बैटल एंडेड विद द अनडिसाइडेड। ये डिसीजन नहीं हुआ था कौन जीता कौन हारा। लॉर्ड डलहौजी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑन दैट टाइम। इस समय में कौन था, 1849 जानते हैं। तो ये कौन था, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर था। अब उसके बाद ये याद रखना है, तो इसमें जो मतलब लड़ा था, लेकिन बोलेंगे तो ब्रिटिश जो है इसमें भी जैसे विनरे रहा, लेकिन इतना आपको याद रखना। उसके बाद कब हुआ था ये पूछ देता है। देखिए एग्जामिनर आपको बैटल ऑफ प्लासी सबको मालूम है, बैटल ऑफ बक्सर सबको मालूम है, लेकिन ये जो हम एक्स्ट्रा चीज़ लिया हूँ यही आपसे रिवाइज कर देगा। अब हम बोलेंगे जो हम पढ़े नहीं हैं इसमें, तो आपको और थोड़ा भी सीखना है, और जो सीखे हुए वो तो अच्छा है। उसका नेक्स्ट जो है बैटल ऑफ खुदरा या खादरा 1795 मराठा और निजाम के बीच में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, निजाम हार गया था, मराठा जीत गया था। और इसी चीज़ 1761 में, इससे पहले हुआ था 1761 में पानीपत का थर्ड बैटल, पानीपत का थर्ड युद्ध जो है सो मराठा और यही जो है सो मतलब निजाम के बीच में हुआ था, जिसमें उसमें मराठा हार गया था। तो ये याद रखिएगा। और उसमें इसीलिए जो है बैटल ऑफ खुदरा जो है सो हुआ था। तो मराठा वाज अगेंस्ट द निजाम वाज डिफीटेड, देयरफॉर द अदर पार्टियर्स, मतलब जितना सारा है तो इसमें मराठा जीता। तो मराठा का पावर था, बोलबाला था। हम जो पिछले वीडियो में बताए थे मैसूर वाला में, जो फर्स्ट जो हुआ था मैसूर, उसमें जो है सो मतलब हैदर अली जो है सो बहुत अच्छी तरह से, अगर मराठा निजाम और उसके बाद जो है सो सिख सभी में अगर यूनिटी रहता, तो ये ब्रिटिश को ये ईस्ट इंडिया कंपनी आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन तब पर भी ये चालाक जो है करके अपना रूल किया। तो जो भी है एनीथिंग, हमको ये समझना बैटल ऑफ अंबर का हुआ था 1749। कौन हारा कौन जीता लिख दिए हैं। बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ वाडीवासा 1760, इसको मत नहीं भूलिएगा, बार एग्जाम में पूछ देता है BBL। बैटल ऑफ बक्सर ये जानते हैं 1764, बैटल ऑफ चांदीवाला 1849, बैटल ऑफ खुदरा ये। अब ये भी याद आपको रखना है, जो सीक्वेंस में हमारे देश में जो आया वे, उससे तो पहले हमारा मिडिएवल था, मिडिएवल हिस्ट्री में हमारा दिल्ली सल्तनत, उसके बाद जो है सो मुगल एम्पायर आ जाता है, तो उसका भी बारे में बताएंगे। और अब हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, तो पुर्तगाल आया था, उसके बाद डच आया था, इंग्लिश आया था, डेनिश आया था, फ्रेंच आया था। ये सीक्वेंस याद रखिएगा। तो आशा करता हूँ जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो फर्स्ट टॉपिक बताया हूँ, तो इसको याद रखने की कोशिश कीजिए एंड रिमाइंड कीजिए। एंड व्हाट एवर यू हैव एनी प्रॉब्लम, सो यू कैन एक्सप्लेन,
सो लगे रहिए और मेहनत कीजिए, हार्ड की वर्क कीजिए। बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी दरोगा का आने वाला है, फिर जो भी सब एग्ज़ाम सब होगा, जो बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए, जो वीडियो मैं दे रहा हूँ, ये सभी वीडियो जो है सो मतलब जैसे शॉर्टे में बताता हूँ, आप शॉर्ट में देखिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन में जैसे कल साउंड के लिए बताए थे 0.1 सेकेंड जो है सो मतलब होना चाहिए मिनिमम, डिस्टेंस 17 मीटर होना चाहिए। तो स्टैटिक बता रहा हूँ, प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और ये जो चैनल है मेरा यूपीएससी स्टडी बाय अजय मिश्रा, उस पर जो है सो वो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपको अच्छा अच्छा वीडियो बहुत जल्दी है जो है सो अच्छा अच्छा वीडियो, और वे भी हम डिजिटल फॉर्म में जैसे लाने का कोशिश करूँगा। तो प्रे टू गॉड जो मैं आप लोग के सामने हूँ और बोल पा रहा हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस।